नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद विशेष कार्यक्रम भगवान प्रगट हो में। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा नाम है, भगवान प्रगट हो। भगवान को आवाज़ लगाने की ज़रूरत ही क्यों है? भगवान तो हमारे अंदर हैं, फिर इस अभियान की ज़रूरत क्यों है? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके जहन में आते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद। उन सभी प्रश्नों का प्रतिनिधित्व आपके तौर पर मैं करना चाहूँगी पवन कुमार चौधरी जी से। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। पवन जी, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मन में लगातार बनते जाते हैं। जब भी हम इस कार्यक्रम को देखते हैं एक नया प्रश्न निकल कर आता है। भगवान प्रगट हो, क्या है ये अभियान? इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता, जो आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या वो साधु हैं, क्या वो संत हैं, क्या फकीर हैं, क्या है वो लोग जो इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, बहुत ही सही प्रश्न किया आपने। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार ये प्रश्न आता है कि यह जो अभियान चलाया जा रहा है, तो इस अभियान में हम लोग हैं क्या? कोई साधु हैं, कोई संत हैं, कोई गुरु हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई ज्योतिषी हैं, कोई पंडित हैं, कोई पुजारी हैं, क्या हैं हम लोग? कोई फ़कीर हैं? तो बहुत ही सही प्रश्न किया और हम इसका बहुत साफ क्लियर कट, एकदम क्लियर कट, साफ जवाब देना चाहते हैं कि इसमें हम लोग किसी भी तरीके से कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई मुल्ला, मौलवी, गुरु, पंडित, पुजारी, साधु, ज्योतिषी या किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। एक साधारण घर गृहस्थी वाले, एक साधारण, सामान्य, यू कैन इवन से बिलो नॉर्मल, बिलो एवरेज, एक साधारण, जैसे एक व्यक्ति अपना काम धंधा करता है, सुबह उठता है, काम पे जाता है, शाम को अपने घर पे आके सो जाता है, उस प्रकार का एक अति साधारण लोगों का ये अभियान है। इसमें किसी प्रकार से न हमारा कोई, बता दूं मैं आपको, कोई आश्रम है, न हमारा कोई विचार है कि कोई आश्रम हो या कोई संस्था या इस प्रकार से कुछ भी। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। केवल मात्र यह एक साधारण लोगों की, इसे संस्था कहिए या एक मुहिम कहिए या एक अभियान कहिए। मैं तो इसे कहता हूँ कि ये अभियान भी नहीं है, एक संस्था भी नहीं है, एक मुहिम भी नहीं है। यह एक मूर्खता भरी पुकार है उस हमारे परम पिता से, उस हमारे परम माता से, उस हमारे परवरदिगार से, उस हमारे ईश्वर से, उस हमारे खुदा से, उस हमारे वाहिगुरु से। जी पवन जी, एक और हम ये कहते हैं कि एक मूर्खों का अभियान है, मूर्खतापूर्ण पुकार है। तो इसमें जानना चाहेंगे कि लोग हमसे क्यों जुड़े? बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने कि जब हम स्वयं कहते हैं कि ये पुकार एक मूर्खतापूर्वक या मूर्खतापूर्ण पुकार है, एक, तो कोई भी आदमी ये कहेगा कि भाई जब तुम्हें पता है ये मूर्खतापूर्ण पुकार है या यह एक असंभव प्रयास है, असंभव पुकार है, असंभव मांग है, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? बहुत ही सही प्रश्न आपने किया। और यह प्रश्न वास्तव में सभी लोगों के जहन में आता है कि, तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभियान है, ये इसे हम एक लेमैन दृष्टि से या एक सांसारिक दृष्टि से कहेंगे तो हम इसे ज़रूर, हम स्वयं इसे टाइटल दे देंगे कि ये मूर्खतापूर्ण अभियान है। लेकिन टू मी, या हमारे लिए, या जितना हम समझ पाते हैं, हमारी दृष्टि में यह एक परम जरूरी अभियान है। हमारी दृष्टि में यह कदापि मूर्खतापूर्ण अभियान नहीं है। यह अभियान, अगर हम उसे आवाज़ ना दें, पुकार ना लगाएं, तो वो मेरी दृष्टि में मूर्खतापूर्ण है। जी। लेकिन
अगर आप संसारिक दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि संसार में कोई भी कहेगा कि अरे भाई थोड़ा तो दिमाग रखते हो, थोड़ा तो सोचो, आप कह क्या रहे हो? आप कह रहे हो भगवान, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्या मजाक कर रहे हो? भगवान ऐसे प्रकट हो जाएगा? अपने जा कर के अपने दिमाग का इलाज करा के आइए। हाँ, हमें कोई 10 बात कहेगा, अगर वो कहेगा हमें कि हाँ ये मूर्खता पूर्वक काम कर रहे हो, आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं। और दूसरी बात, विशेष बात इसमें यह है भावना बहन, कि हम अगर ये कहें कि जी भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तो भी चलो ठीक है, हम भगवान को पुकार कर रहे हैं प्रकट होने के लिए। मीरा ने पुकारा, तुलसी ने पुकारा, नरसी ने पुकारा, आज तक लोगों ने पुकारा और भगवान प्रकट होते आए हैं जी। और भगवान प्रकट होंगे। तो फिर इसमें मूर्खतापूर्ण क्या हुआ? इसमें मूर्खतापूर्ण यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, और फिर आप कहें कि भगवान 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 बोलो बोलो, बट भगवान मान लो पहली बात तो हम लोग इसके लायक नहीं हैं, लेकिन किसी तरीके से भगवान कहे कि चलो ठीक है भाई मान लो प्रकट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं भगवान भगवान बोलो भाई क्या बात है, सपने में मत आना, डोंट कम। ये क्या बात है भाई, बड़ा नाटक करते हो, सपने में मत आना। पहले तो बोलते हो प्रकट हो, फिर बोलते हो सपने में मत आना। जी भगवान सब, फिर बोलते हैं अच्छा अनुभव में आ जाऊं, जो एसी चलती है, हवा चलती दिखती नहीं है, लेकिन भगवान अनुभव में मत आना, डोंट कम। अजीब बात है, यहाँ मत आना वहाँ। अच्छा ठीक है, अनुभव में नहीं आए तो ध्यान में बैठो भगवान के, तो ध्यान में आ जावे, हम तुम्हारे को ध्यान में दिख जावे। अगर मान लो भगवान, पहली बात तो हमारी औकात नहीं है, फिर भी अगर भगवान पूछे तो हमारा भगवान से ये निवेदन है, नहीं नहीं भगवान ध्यान में भी मत आना। अच्छी बात है, ध्यान में मत आना, सपने में मत आना, अनुभव में मत आना। अरे भाई रूबरू आ जाऊं, तू मुझे छू ले, देख ले, बात कर ले, सब कुछ कर ले। नहीं नहीं भगवान रूबरू भी मत आना। फिर कैसे आना? फिर कैसे आना? कोई भी आदमी कहेगा जाओ इनका जरा पागल खाने भेज दो, इनको कोई सीट खाली है तो जी। कैसे आना? एक तरफ कहते हो भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज, पागल की तरह से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं ऐसे मत आना, ऐसे मत आना, कैसे भी मत आना। हाँ भगवान कैसे भी मत आना, इसके अलावा कोई पांचवी चीज हो या और कोई रास्ता हो कि मैं वैसे आ जाऊं, तो हमारा निवेदन है कि भगवान वैसे भी मत आना। अब आप कहोगे जी भगवान मत आना और साथ में भगवान प्रकट हो, ये क्या लफड़ा है? जी बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही कहा। इस अभियान को इसीलिए हम मूर्खतापूर्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें हम भगवान से एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, भगवान ठीक है तेरे को जैसे आना हो आ, सपने में आओ, ध्यान में आओ, लेकिन पहले आने के पहले एक बात बता दे हमारे को। क्या? कि मैं तेरा, मेरी भावना बहन से ज़्यादा कैसे प्यारा हो गया। तेरे तो सभी बराबर के बेटे हैं, सभी बराबर के बेटे हैं, तो क्यों तू भावना बहन को छोड़े? क्यों तू मुझे दिखेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा सब कुछ, मुझे क्या बाकी रह जाएगा। लेकिन क्यों तू मुझे दिखे? क्यों तू मेरी बहन को पहले नहीं दिखे? अच्छी बात है भाई, तुम बुला रहे तो तुमको दिखूंगा, बहन तो बुला नहीं रही है भावना, तो मैं कैसे दिखूं उनको? नहीं नहीं भगवान, हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। एक गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहता है, मान लीजिए भिक्षा मांग कर करके अपना पेट पालता है। वो जो भी 2 रोटी 10 रोटी 5 रोटी सब जगह घूम करके लेकर के आता है, और वो बीच में रख करके उसके 4 बच्चे और माँ बाप 6 जन बैठ करके खा लेते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन गांव के जमींदार की, या समझो गांव के कोई बड़े सेठ की के यहाँ पे शादी होती है, तो वो बड़ा बड़ा एक एक लड्डू घी से भरा हुआ, शक्कर से भरा हुआ, बूरा से भरा हुआ सबके घर में भिजवाता है। तो लाइन से जाते जाते अंत में कोने में, गांव के कोने में उसका भी घर आता है, तो वो बांटने वाला एक एक लड्डू सबको बांट रहा है, एक लड्डू उनके घर में भी दे देता है जी। अब बाप देखता है यार बहुत बढ़िया लड्डू आ गए, तो बहुत आनंद आ गया, तो खाना के रोटियों के पाले पड़े थे, तो रोटी लड्डू आ गया। वो बोलता है बेटा बेटा सुन सुन सुन। हाँ बापूजी बोलो।
वो बेटे को बोलता है, बेटा बेटा देख कितना बड़ा लड्डू आया है, 2 दिन से भूखा भी है, ऐसा करिए लड्डू खा ले। जी। बेटा क्या कहेगा? बेटा कहेगा बापूजी भूख तो बहुत लगी है, मैं ऐसे एक भी नहीं 2 लड्डू भी 3 लड्डू भी खा लूँ तो भी शायद भूख नहीं पूरी, इतनी भूख लगी हुई है। लेकिन बापूजी एक बात बताइए कि जब आप 10 रोटी 5 रोटी 12 रोटी 8 रोटी जो भी लाते हो तो क्या मैं अकेला खाता हूँ? जी। आप उसे बीच में रख देते हैं, 4 बच्चे, चारों भाई और मम्मी पापा यानी आप लोग सब बैठ कर के सबके पेट नहीं भरते हैं, बैठ करके पानी पी लेते हैं, लेकिन हम मिल बांट के खा। तो ये लड्डू भी क्यों ना हम हमारे 3 भाई भूखे सो रहे हैं, मेरी माँ सो रही, हम सबको जगाएं, सब बैठ करके खाएं जी। सब इसका आनंद लें। तो जब एक गरीब बाप का बेटा कह सकता है कि नहीं बापूजी ये लड्डू को आनंद आएगा लेकिन हम सब, तो हम तो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बेटे हैं जी। अनंत कोटि ब्रह्मा जिसे कहा जाता आनंद का सागर है, उसके बेटे होकर के हम कहें नहीं नहीं भगवान मुझे दे दे, नहीं नहीं भगवान तू आएगा मुझे बड़ा आनंद, लेकिन क्यों दे दे मुझे, जब मेरे कोई भाई बाकी है तो पहले उसको दे। जी। अच्छा भावना बहन को दिख गया, अब पवन तुझे दिख जाऊं, नहीं नहीं भगवान पहले सबको दिख, भावना बहन के परिवार को दिख, अच्छा परिवार को भी दिख गया, चल जान छोड़, अब तुझे दिख जाऊं, नहीं नहीं भगवान अब उनके पड़ोसी को दिख, पड़ोसी को दिख गया, अब पूरे मोहल्ले को दिख, पूरे शहर को दिख, पूरे भारत को दिख, पूरे भारत को दिख गया, अब पाकिस्तान को दिख, अमेरिका को दिख, जापान को दिख, चाइना को दिख, पूरे संसार को, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दिख। अच्छा भाई ठीक है, सब मानवों को, पहली बात तो इट इज इम्पॉसिबल, कोई भी कहे कि बड़े मूर्ख हैं, यहीं से मूर्खता शुरू हो जाती है तो सबको दिख गया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दिख लिया, सारे पूरे धर्म। अब तो दिख जाऊं तुझे पवन, अब तो पवन तुझे दिख जाऊं, अगर भगवान कहे तो हमारा भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं भगवान प्लीज नहीं, अब क्या बीमारी रह गई, हर चींटी को दिखाई पड़, हर कुत्ते को, हर बिल्ली को, हर हाथी को, हर घोड़े को, हर मछली को, हर मेंढक को, हर 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 एक जीव को, अगर मैं चलता हूं मान लीजिए किसी चींटी के, किसी कॉकरोच के, किसी के ऊपर पैर पड़ गया, वो थोड़ा सा घायल हो गया जी। वो उसके चोट लग गई, वो बिलबिलाता है, हम रोज देखते हैं जीव जंतु भी बिलबिलाते हैं, और मेरे चोट लग गई तो मैं भी बिलबिला रहा हूं जी। तो क्या फर्क है, तकलीफ मुझे भी हो रही है उसे भी हो रही है, तो क्यों वह, क्या वह तेरी संतान नहीं है, क्या वह चींटी, क्या वह हाथी, क्या वह घोड़ा, क्या वह मछली, क्या कोई भी तेरी कायनात तेरी के बाहर है, तेरी सत्ता के बाहर है, जिसे तूने ना बनाया हो, तो उनको क्यों छोड़े, उनको भी दिख जी। हर चींटी, हर कीड़े मकोड़े, अफ्रीका में एक पेड़ में मान लीजिए अनंतों चींटियां बिल 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 चल रही है, अगर सबको दिख गया, एक चींटी को छोड़ दिया, एक चींटी को, कि वो जो चींटी दिख रही है ना, वो चींटी ने बहुत पाप किए हैं, मैं उसको नहीं दिख सकता हूं, ठीक है भगवान मत दिख, लेकिन एक काम कर, उसको छोड़ने के पहले मुझे भी मत दिख, क्यों, क्योंकि कुछ गारंटी तू लिख के दे सकता है भगवान कि जो पाप चींटी के हाथ से हुआ है वह पाप कल पवन चौधरी के हाथ से नहीं होगा। कल उसने मान लीजिए 2 मर्डर किए हैं, कल मुझे किसी का गुस्सा आ गया, मैंने किसी को पेट पे छुरा घोंप दिया, तो कल मेरे से अगर वही पाप हो गया तो कल तू यही कारण मेरे पे लागू होगा, भाई इसको इन्हें बहुत पापी किया, इसको भी बाहर निकालो जी। तो वह तेरे बिना जी सकती है तो मैं क्यों नहीं जी सकता। भगवान सबको दिखते और वह भी बिना भ्रम के दिखते, सबको गले लगाते, सबको आनंद देते, सबको चुंबन करते, सबको प्रेम प्यार से सहलाते, सबको लाड दुलार करते भगवान, पूरा का पूरा सदा सदा के लिए भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। और कहे कोई कहे चलो ठीक है सारी चींटियों को सबको, जो कि इम्पॉसिबल है, सबको दिख गया, अब भी पवन तुझे दिख जाऊं, तो इसके अंदर भावना जी हम लोगों की पागलपन का हद है। इसमें हम कहते हैं नहीं भगवान अब भी मत दिखना, अब क्या बीमारी रह गई भाई, इस धराधाम में हर चींटी, हर कीड़ा, हर मकोड़ा, हर कुत्ता बिल्ली सबको दिख गया। इस अभियान में हम कहते हैं कि भगवान मंगल ग्रह पे भी कोई बाकी ना रहे, बुध ग्रह पे भी कोई बाकी ना रहे, आकाश गंगा के तमाम नक्षत्र, लोग, ब्रह्मांड, जो कुछ है जहां पर, क्योंकि बात तो यही होगी ना, यहाँ पे जिन्होंने पाप किया, मान लीजिए आपने सबको पार्सल कर दिया, चलो भाई मंगल ग्रह पे जी, तो सब तड़पने वाले मंगल ग्रह पे चले गए, तो बात तो वही हो गई कि कोई यहाँ नहीं तड़प के वहां तड़प रहा है,
नहीं जी। भगवान कहीं सबको कोई ना दिखते तड़े। प्रकट हो। तो ये एक इसीलिए हम इसे मूर्खतापूर्ण कहते जी। हैं, क्योंकि सबको दिखते सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत अभी का अभी प्रकट हो। जी, तो दर्शकों, जब हमें कोई भी मदद करने वाला नहीं होता तब हम उस परम शक्ति को याद करते हैं, उसे पुकार लगाते हैं और मन में ये विश्वास भी रहता है कि वो हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। तो एक पुकार आप यूं भी लगाइए कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, साक्षात प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट हो। फिलहाल वक्त हो गया है। एक सेकंड में एक बात और फिर से कहूँगा आपसे। आपने कहा कि एक विश्वास होता है कि मदद करने जरूर आएंगे। जी हम ये कहते हैं कि मदद करने आवे या ना आवे, जी ये किसी भी तरीके से कोई गिव एंड टेक नहीं है, या हमारे को भाई वो आएगा तो हम पुकारेंगे या मदद करने। तू मत आ, जी तू मत आ, हम तुझे तू मेरा, आवाज़, हम तुझे आवाज़ आवाज क्यों न दे। जी इसमें हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, दान नहीं लेते, कोई दक्षिणा कहीं पे कुछ नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं भाई मेरी एक आवाज कम पड़ रही है, तुम भी पुकारो। एक आवाज आप भी लगा दो। जी। फायदा ये होगा कि भगवान के कान में एक मेरी एक आपकी दो आवाज जाएगी, शायद वो परमपिता प्रकट हो जाए। प्रकट होने की सोचे, जी। और अगर वो सोच लेगा तो कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। जी, फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे पवन कुमार जी का। पवन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।